हाँ तो बच्चों, DBS के इंटर कॉलेज की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम सततता तथा अवकलनीयता चैप्टर पढ़ रहे हैं कल से। पिछली वीडियो में हमने सततता के बारे में कुछ बताया और ज़्यादा नहीं, नए सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर अवकलन हमको पढ़ना, अवकलनीयता। लेकिन जो भी है, जितना भी है उतना हमें जानना है कि इसमें दो चीज़ें हमें करनी होती हैं क्वेश्चन में, कि किसी भी फलन को देखना है कि संतत है कि असंतत है। उसके लिए हमने कुछ शर्तें आपको कल बताई थी, किताब में भी बताया था, पढ़ लीजिएगा क्या इसका नियम है। आज हमें जो पढ़ना है कुछ एग्जाम्पल उस पर और देखने हैं। जैसे मान लीजिए, आगे चलते हैं, आइए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है एक NCERT की बुक से कि x = 4। पहला क्वेश्चन मान लीजिए, x = 0 पर कह रहा है फलन f(x) के सातत्य का परीक्षण कीजिए जहाँ x = 0, जहाँ x = 0। यानी फिर क्वेश्चन दिया गया है f(x) = x sin 1/x, x sin 1/x, और फिर यहाँ दिया है 0 कॉमा करके इसके आगे, जब x बराबर नहीं है 0 के, x बराबर नहीं 0 के, और यहाँ x बराबर 0 के हो। अब इस सिचुएशन में हमको कह रहा है कि आप इसके सातत्य का परीक्षण कीजिए। ठीक, आप ध्यान देंगे बेटा कि सातत्य का जब परीक्षण होगा तो हम करते क्या हैं, आपका यहाँ से शुरू करेंगे। जब सॉल्व करना तो हमने पहले बताया है कि आपका एक वैल्यू जो है x की अगर 0 लेते हैं तो f(x) बराबर यहाँ x sin x, यहाँ लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 x sin 1/x। ठीक, अब अगर एक बार देखें तो ये हो जाएगा। और दोबारा हमें दिया गया है f(0) का मान अगर लेते हैं यहाँ से x टेंस टू 0 के लिए तो क्या आ जाएगा, 0। ये दिया भी है, दिया है। आपको पता है कि यहाँ से भी अगर देखें, ये एक मान क्या हमारा 0, यानी x का जब 0 लेंगे तो f(0) का मान सीधे 0 दिया गया है। ठीक है, अब दूसरी बार क्या करते हैं, RHL निकालते हैं। तो RHL बराबर क्या हो जाता है हमारा, लिमिट RHL बराबर f(x + h) = लिमिट x टेंस टू 0 h टेंस टू 0, और यहाँ अगर मान पुट करेंगे तो x के प्लेस पर x + h, और हमारा बेटा साइन 1/x + h हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर देखते हैं, मान रखेंगे पहले x का, तो लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ 0 + h, और बाहर साइन 1/0 + h। तो आपका हो गया यस साइन इतना, फिर इसके बाद अगला मान रखेंगे तो इक्वल टू सारा मान हमारा यहाँ लिमिट यस टेंस टू 0 और यच साइन 1/h। अभी हमने ऊपर पाया कि इसका मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ चाहे यहाँ कर लीजिए चाहे यहाँ, यानी f(x + h) का भी मान क्या आ गया, राइट हैंड लिमिट भी हमारी कितनी मिल गई हमको, 0 मिल गई। ठीक, फिर इसी तरह क्या निकाल लेते हैं, LHL निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, यानी f(x - h) बराबर हमको क्या मिल जाएगा, f(x - h) बराबर लिमिट x टेंस टू 0 दिया है, h टेंस टू 0 लेना होता है क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ x - h और साइन 1/x - h। चलिए मान रखते हैं इधर नई लाइन में, f(x - h) बराबर पहले x का मान रख देंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 बचेगा, x का मान 0 यानी 0 - h, और साइन 1/0 - h, यानी फिर बराबर हमारा लिमिट h टेंस टू 0 और -h साइन 1/-h मान रख देंगे
तो ये भी मान 0। अतः RHL बराबर LHL बराबर F0। इसका मतलब x बराबर 0 के लिए फलन का मान क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। ठीक, हमने कल आपको बताया था अगर RHL LHL और डायरेक्ट वो वैल्यू का रखने पर मान अगर जो है हमारा सब बराबर आता है तो हमें क्या होगा, इसका मतलब इसका मान सब बराबर आया तो इस हम क्या कह सकते हैं कि अतः फलन क्या है, x बराबर 0 पर फलन f(x) क्या है, सतत है। ठीक, या संतत है, दोनों। ठीक है, यही हमारा बेटा आंसर हो जाता है। फिर इसी तरह और क्वेश्चन आप इसमें देखना चाहिए तो देख लीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, दिया है निम्नलिखित फलन की संततता की जांच कीजिए। अब संततता की जांच करना है, निम्नलिखित फलन के संततता की जांच, कौन सा फलन है आइए देखते हैं। दिया गया है आपको निम्नलिखित फलन के संततता की जांच कीजिए। क्वेश्चन हमको दिया है f(x) इक्वल टू, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन, f(x) इक्वल टू, ठीक क्या है, x² ऋण 4/x-2 और यहाँ सामने लिखा है x इज नॉट इक्वल टू 2 और फिर लिखा गया है यहाँ 4 x इज इक्वल टू 2 के। ठीक, आइए इसके संततता की जांच करते हैं। तो आप बेटा पाएंगे कि एक बार हमको डायरेक्ट f2 की वैल्यू अगर देखी जाए तो f2 की वैल्यू कितनी है, यानी x बराबर 2 के लिए डायरेक्ट 4 है इस फलन का मान, है ना। अब जब f2 निकल जाता है तो अब हम किसके लिए यूज करते हैं, अब इस पर चलते हैं, है ना। आपको पता है f(x) इज इक्वल टू, यहाँ लिमिट या डायरेक्ट लिख लीजिए पहले x² ऋण 4/x ऋण कितना दिया गया है, 2 दिया है ना। अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि जब हम लिमिट के साथ लेते हैं तो आपका RHL या इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा x ऋण 2 x धन 2 बटा x ऋण 2, ये दोनों बेटा कट जाएंगे तो f(x) बराबर आ गया x धन 2। अब यही फलन है, इस फलन में डायरेक्ट अगर हम RHL निकालते हैं, RHL बराबर तो हमारे पास मिलेगा f(x) प्लस h बराबर लिमिट x टेंस टू 2 और h टेंस टू 0, यहाँ x प्लस h हो जाएगा और प्लस कितना 2, मान रखेंगे तो x का मान 2 यानी लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h प्लस 2, आगे जब h का मान रख देंगे 0 तो 2 धन 2 बराबर क्या आ गया, 4 के। ठीक, इसी तरह अगला LHL निकाल लेंगे तो LHL का मतलब फलन में फंक्शन में f(x) माइनस h हो जाएगा बराबर लिमिट x टेंस टू 2 h टेंस टू 0 और बेटा x माइनस h धन 2 ना, x का मान 2 रखेंगे तो बराबर लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h प्लस 2 आपका हो जाएगा इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ भी रखेंगे तो 2 धन 2 माने क्या हो जाएगा, 4 बराबर, है ना। आ गया हमारा
LRHL बराबर LHL बराबर F2। अतः फलन Fx x बराबर 2 पर संतत है। ठीक है, आपको पता चला होगा कि बहुत अगर देखा जाए तो बेटा कोई बहुत टफ नहीं है, सिर्फ हमें ध्यान देना है नियम पर और उसी नियम का पालन करना है, तो हमारा क्वेश्चन आराम से आपका लग जाएगा। ठीक, आप आसानी से इसको लगा सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, बस स्टेप टू स्टेप नियम से चलते जाइए। ठीक, आप देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारा सॉल्व हुआ और RHL LHL जैसे ही बराबर किया F2 के, तो हमने क्या लिख लिया कि फलन का मान क्या है, सतत है। ठीक, ऐसे ही और क्वेश्चन इसमें तमाम तरीके के उदाहरण है दिए गए हैं आपको, और आप जिनको खुद भी कर सकते हैं, है ना, और किताब में भी आपका तमाम क्वेश्चन इस पे हैं, तो आप उनको हल करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और एक आध देखना चाहिए तो देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर हमको मेन हमें क्या पढ़ना है, अवकलनीयता, है ना। तो मान लीजिए अवकलनीयता तो अभी हम शुरू करते हैं, उससे पहले अगर एक आध क्वेश्चन और अच्छा कोई मिलता है तो भी देख लिया जाए। आप लगाएंगे घर बैठ के, जहाँ दिक्कत होगी तो बताएंगे, सब में यही चेक करना है आप और हाँ बेटा, हर एक्सरसाइज से पहले आप क्या किया करिए, एग्ज़ाम्पल पर भी ध्यान दिया करिए, है ना, एग्ज़ाम्पल पर भी ध्यान देते रहना है आपको। हाँ तो बेटा अब आइए जैसे देखते हैं, एक क्वेश्चन इस टाइप का मिलता है आपको बहुत, Fx बराबर Fx बराबर दिया जाता है, मान लीजिए 2x 0 और 4x, ठीक, कॉमा करके यहाँ x इज लेस देन 0, ये और फिर 0 इस तरह x इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1, और एक है 4x कॉमा x इज ग्रेटर देन 1। हमें बताना है कि संतत और असंतत होने की जांच कीजिए। इस क्वेश्चन में सततता और असततता की जांच करनी है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, तीनों फलनों के लिए हम निकालते हैं मान और देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले देखिए x यहाँ 1 और 0 के ही बीच में है, तो बड़ा छोटा से मतलब नहीं, मतलब हमको x बराबर 0 एक बार x बराबर 1 पर देखना है, ठीक। आइए देखते हैं बेटा कि जब Fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पर देखेंगे 2x को, तो आपको पता चलेगा F0 यहाँ 0 को लेने के बाद F0 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सीधा 0 हो जाता, और यहाँ दिया भी गया मान, ठीक। अगला देखेंगे LHL, तो LHL इज इक्वल टू Fx माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 और h टेंस टू 0, हमारा मिल जाएगा 2x माइनस एच, मान रखेंगे तो दोनों मान रखने के बाद लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ 2 इंटू 0 माइनस एच, और जब इसका भी मान 0 रखेंगे तो बराबर क्या आ जाएगा,
शून्य के। आर एच एल इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एच टेंस टू जीरो 2x प्लस एच, और फिर जब मान रखेंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो और x टेंस यहाँ बचेगा, x का मान रख देंगे तो 2 और 0 प्लस एच, है ना। आपका क्या आ जाता है मान, हमारा यहाँ भी मान रखने के बाद आ रहा है 0, यानी f0 इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल। तो x बराबर शून्य के लिए इसका मतलब ये पूरा फंक्शन हमारा जो है वो क्या है, सतत है। क्योंकि बेटा अगर आगे चलते हैं हम तो 4x के लिए भी मान क्या होगा, आप देखेंगे 4x पर भी देखेंगे, यानी अगर एक बार सिर्फ एक चेक कर लिया जाए 4x पर तो f(x) इज इक्वल टू 4x, f(x) इज इक्वल टू 4x। अगर यहाँ x बराबर 0 के लिए लिया जाए और यह आर एच एल केवल निकाला जाए तो आप देखेंगे कि f(x) प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 h टेंस टू 0 और यहाँ 4x प्लस एच मान रखेंगे तो हमारा सारा मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब चाहे इस फंक्शन पर, चाहे इस फंक्शन पर, चाहे इस फंक्शन पर, तीनों पर अगर हम x की वैल्यू 0 के लिए लेते हैं तो सारा मान 0 आता है। अतः लिख देंगे, अतः f0 इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल, ठीक। अतः तो x बराबर 0 पर फलन f(x) सतत है, सतत है, ठीक। x बराबर 0 के लिए फलन क्या है, f(x) सतत होगा क्योंकि सारे मान हमारे बराबर आ रहे हैं। अब बात हुई अगले की, किस पर, x बराबर 1 पर। तो अगर x बराबर 1 पर हम देखते हैं बेटा थोड़ी देर के लिए, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, यहाँ मिटाने चल रहे हैं, तो आप देखेंगे आप देख रहे होंगे कि एक बार जब f(x) बराबर 2x लिया जाए इस पर तो f(1) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 2 × 1 इज इक्वल टू 2 आएगा, जबकि यहाँ से एक f(1) का मान आ गया 2। अब हम दोबारा देखते हैं आर एच एल, तो आर एच एल में f(x) प्लस एच इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 h टेंस टू 0 और 2 × x प्लस एच, है ना। मान रखेंगे जब तो 2 यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 और 2 × 1 प्लस h, तो हमारे पास मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 का मान मतलब 2, ये 2 बराबर आए। लेकिन जब हम 4x पर आर एच एल निकालेंगे, आर एच एल इज इक्वल टू, तो आपका f(x) प्लस एच, क्योंकि सारे फंक्शनों के लिए आना चाहिए, तो लिमिट h टेंस टू 1, ये x टेंस टू 1, h टेंस टू 0 अगर हम ले रहे हैं तो आपको पता है कि यहाँ हो जाएगा 4x प्लस h, और जब हम इसको हल करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 और बेटा यहाँ बचेगा 4 1 प्लस h, और जब h का मान रखेंगे तो 4 × 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। अतः f0 इज नॉट इक्वल टू आर एच एल इज नॉट इक्वल टू एल एच एल। तो x बराबर 1 पर फलन f(x) असतत है, असतत होगा, ठीक। यही अंतर है कि सततता और असततता में, यानी तीनों फलनों में अगर मान हमारा बराबर आ रहा है
तो इसका मतलब उस मान के लिए फलन क्या होगा, सतत होगा यानी संतत होगा। और अगर मान अलग अलग आ रहे हैं तो असंतत होगा। ठीक है, यही हमें इसमें जानना था कि कैसे सततता कैसे असततता की जांच करते हैं। अब इसी में क्वेश्चन अलग अलग टाइप से मिलते रहेंगे, उसमें आपको बहुत दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है बेटा, आप हल करेंगे। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अब हम तो सततता में अब इतना बता दिया गया है, आप इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे सब आपको लगाना है, चेक करना रहेगा कि सततता क्या है, कैसे है, कब सतत है, कब असंतत है, कब संतत है। अब आगे हमारा इसमें टॉपिक क्या आ रहा है, अवकलनीयता। ठीक, अगला टॉपिक है अवकलनीयता, जिसको अवकलनीयता जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, अवकलन है ना। अब अवकलन क्या है, अवकलन माने गणना करना, मतलब जिसको घटती हुई क्रम में जिसकी गणना की जाए जिस फंक्शन की, उसी को अवकलन कहते हैं। आइए थोड़ा सा इसकी परिभाषा देख लेते हैं किताब से और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि अवकलनीयता क्या है। कह रहा है, इसमें बहुत कुछ बता रहा है, आप केवल इतना ध्यान दीजिए कि अवकलन क्या है। ए पर एफ का अवकलज उस दर को मापता है जिस पर एफ का मान ए पर चर में अल्प परिवर्तन के लिए परिवर्तित हो जाता है। अल्प परिवर्तन के लिए परिवर्तित हो जाना मतलब घटते हुए ही ये धीरे धीरे घटाते हुए ही अपना काम करता है, यानी अवकलन में किसी भी पद में घटोत्तरी होती है। अब आपको हम जैसे बताने चलें अगर कि अवकलन में क्या करते हैं, मान लीजिए y इज इक्वल टू किसी चीज़ का अवकलन करना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया। ठीक, तो सबसे पहले अवकलन जिसको कहते हैं वो होता है डी डी एक्स, डी अपान डी एक्स। ठीक, डी अपान डी एक्स का मतलब कि x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। तो जब हम इसका अवकलन करते हैं तो डी अपान डी एक्स और y बराबर इसका अवकलन डी अपान डी एक्स और यहाँ x पावर 2 लिख देंगे। तो बेटा यहाँ क्या हो जाता है, डी डी एक्स ऑफ वाई, इसको पढ़ते हैं और इज इक्वल टू, ये जब अवकलन होता है, अभी हम फार्मूला बता रहे हैं x पावर n का, तो ये पावर उतर जाती है 2 और x की पावर 2 माइनस 1 हो जाता है। ठीक, एक फार्मूला है, अब बता देते हैं। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आंसर आ जाता है 2x। यानी देखिए पहले ये x स्क्वायर था, इसकी घातों में क्या हुआ है, कमी हुआ है। कभी भी अवकलन जो है वो घातों को घटाता है, यानी फलन को छोटा करता है। ठीक, तो अवकलन में यही हमें पढ़ना है। अब इसमें सबसे पहले आता है एक फार्मूला जो हम लिखने चल रहे हैं कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू, ये y यहाँ भी एक क्या है, y मतलब एक फलन है, फंक्शन है। आइए देखते हैं, हमको सिद्ध करना है। एक फार्मूला दिया है सबसे पहले कि एफ एक्स बराबर एक्स पावर n हो तो इसका अवकलन क्या होता है। ठीक, आपको बेटा ध्यान देना है कि हमें सबसे पहले अवकलन में इस फार्मूले को प्रूव करना है, जिसमें अवकलन करने के बाद आता है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1। हमारा मेन फार्मूला यही है। ठीक, अभी हमने आपको बताया था यहाँ एक्स स्क्वायर था तो 2 उतर जाता है, मतलब घात उतरती है और उसी घात में से ही 1 माइनस हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हमें जानना है कि किसी का अवकलन होने का मतलब क्या है, किसके सापेक्ष अवकलन, यानी घातों को घटता, फलन को घटाने का काम करता है अवकलन। बार बार करते जाएंगे तो अभी ये छोटा होता जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं इसे, इस कह रहा है कि एक फार्मूला ये आपको दे रहा है, हमें किसी भी फलन को अगर अवकलन उसका करना हो तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई क्या होता है, एच के। देखिए परिभाषा में कह रहा है यदि x का कोई फलन एफ एक्स और x प्लस डेल्टा एक्स का वही फलन एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो तो
लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स का सीमांत मान x के सापेक्ष एफ एक्स का अवकलन या अवकल गुणांक कहलाता है। इसमें बहुत भूमिका बनाया है, हम आपको शार्ट में बता रहे हैं कि अगर इसी का अवकलन हमको करना है x पावर n का, तो ध्यान दीजिए बेटा, हमारे लिए एक फार्मूला वो दे रहा है कि हमको इसी फार्मूले का यूज करना है। दिया गया कि एफ एक्स अगर यहाँ एफ डैश एक्स निकालना हो तो एफ डैश एक्स बराबर होगा लिमिट एच टेंस टू 0। आइए देखते हैं, लिमिट पहले यहाँ से 1 मिनट रुकिए, एफ एक्स एक्स के जगह पर दोनों पक्षों में एक्स प्लस एच रखने पर, क्या रखने पर, दोनों पक्षों में एक्स के जगह पर एक्स प्लस एच रखने पर। अब जब हमारा अवकलन होता है तो मान क्या कहता है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई क्या हो जाता है, ये हमारा मेन फार्मूला है। किसी भी फलन का जब अवकलन होता है तो वो ये क्या है, ये अवकल गुणांक x प्लस एच के लिए x के जगह पे x प्लस एच, यानी हमको मेन फार्मूला यही अप्लाई करना होता है। अब जब हम इसी पर अप्लाई करेंगे तब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे अगर इसको हल करना हो तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू बेटा एफ लिमिट एच टेंस टू 0, ध्यान दीजिए यहाँ एफ एक्स प्लस एच का मान क्या है, बोलते जाइए, आपका एक्स प्लस एच की होल पावर n माइनस एक्स पावर n और पूरे का बाई हो जाएगा हमारा h। ठीक, अगर हम बराबर करें तो लिमिट एच टेंस टू 0, ध्यान दीजिएगा, इसमें से x पावर n को अगर कॉमन ले लें इसमें से तो बचेगा 1 प्लस एच बाई एक्स होल पावर n और माइनस 1 माइनस एक्स पावर n पूरे का बाई एच। फिर अगले स्टेप में लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पूरे में से एक्स पावर n कॉमन है ना, तो आपका ब्रैकेट में क्या बच जाता है, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस एच बाई एक्स की होल पावर n और माइनस 1 बच जाता है। ठीक है, अब हम ध्यान दीजिएगा बाई एच, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, x पावर n कॉमन होने के बाद हमारा बचेगा 1 प्लस एच बाई एक्स की होल पावर n माइनस 1 होल अपान एच, सही है। और अलजेब्रा में आपको एक फार्मूला बताया गया था, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 1 प्लस, इधर किनारे लिख देता हूँ फार्मूला, अलजेब्रा में द्विपद प्रमेय में 1 प्लस एक्स पावर n का फार्मूला था 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 एक्स का स्क्वायर प्लस डॉट 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 सो ऑन। ये फार्मूला हमारा किसमें था, द्विपद प्रमेय में। द्विपद प्रमेय के फार्मूले से जब इसको फैक्टर करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा आएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स पावर n और यहाँ तोड़ने पर 1 प्लस एन एक्स का मतलब n इंटू एच बाई एक्स प्लस n माइनस 1 और इंटू एक्स का स्क्वायर का मतलब एच स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 और माइनस 1 होल अपान एच हो जाएगा। 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपका बचेगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स पावर n ऊपर बचा है और उसमें से पूरे में से क्या कॉमन है, n इंटू एच बाई एक्स कॉमन है और बेटा ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस n माइनस 1 एच बाई एक्स और इसी तरह प्लस डॉट 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 सो ऑन पूरे का बाई एच। यस से ये एच क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और जब लिमिट एच का मान रख देंगे तो एक्स पावर n गुणे n बाई एक्स और ब्रैकेट में 1 प्लस यहाँ h का मान 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 डॉट डॉट डॉट
यानी यहाँ आ गया, इस x को ऊपर ले चलेंगे तो x पावर n माइनस 1 है, क्योंकि n यहाँ है, x पावर 1 यहाँ घात घटती है भाग में, और गुणे n बराबर आ गया n x की पावर n माइनस 1। अब आज से आपको जानना है कि कभी भी फंक्शन x पावर n का जो अवकलन होता है यानी डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x की पावर n माइनस 1, क्या होगा, n x की पावर n माइनस 1। तो हमने ये सूत्र आपको बताया कि अब कैसे आता है, और सूत्र सारा बताएंगे, क्योंकि सूत्र जानते रहेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। यानी आज से हमको याद करना है कि किसी भी फंक्शन जो x की पावर n के रूप में हो, n मीन्स क्या, कोई भी नंबर अगर इस रूप का होगा तो उसका अवकलन करने पर n x की पावर क्या होगा, n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल में आइए ये फार्मूला भी आपको आना चाहिए, कभी कभी सिद्ध करने के लिए भी आ जाता है। अब अगर ये फार्मूला आता रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना, आपको देखिए एकदम आसान हो जाएगा। कोई फंक्शन दे दिया जाए f(x) बराबर, मान लीजिए दे दिया जाए x पावर 5, देखिए तो आपको अभी फार्मूला आपने सिद्ध कर लिया है कि इसका अवकलन जब होता है तो डैश लग जाता है, f डैश x इक्वल टू 5 x की पावर 5 माइनस 1 हमारा फार्मूला बताया है, यानी आंसर आ जाएगा 5x की पावर 4। ठीक, तो बेटा x पावर n के रूप का अब जितना क्वेश्चन आप में होगा वो सारा आपको सॉल्व कर देना है। अच्छा, कभी कभी f(x) ना देकर y बराबर दे देता है x पावर 6, तो आपको y मतलब ये नहीं समझना है कि क्या है, यानी y भी एक क्या है, फंक्शन है जो y बराबर x पावर 6 दर्शा रहा है। अब इसका जब अवकलन करते हैं तो y डैश नहीं करेंगे कभी, इसी को अवकलन को अभी हमने बताया था f(x) के रूप में है तब भी या कभी भी d dx होता है, यही अवकलन है, यही क्या है, अवकलन। तो जब d dx यहाँ हो रहा है, ये डैश लग रहा है तभी, जब ये हो रहा है d dx ऑफ f(x), d dx ऑफ f(x) हो रहा है तभी हमारा यहाँ पर डैश लगता है जब अवकलन होता है। तो आपको इसका अवकलन करना है तो d dx ऑफ y बराबर d dx ऑफ x पावर 6, तो जब अवकलन करेंगे ये y यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं, dy बाई dx भी कुछ लोग पढ़ते हैं, लेकिन d dx ऑफ y, और इसका अवकलन 6x की पावर 6 माइनस 1, तो d dx ऑफ y बराबर 6x की पावर 5, ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक, अब इस पे जितने क्वेश्चन हैं आप हल करेंगे, फिर आगे हम अगला फार्मूला बताएंगे और आगे चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मेहनत करिए।